हेलो जी, क्या हाल चाल है। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्केच प्रोजेक्ट को पूरा खत्म करने की पूरी कोशिश कर देंगे दोस्तों। वेरी नाइस। तो अब क्योंकि स्केच प्रोजेक्ट हमने बीच में थोड़ा सा रह गया था, थोड़ा सा धीमा हो गया था, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कवर नाउ। एंड जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्केच प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्लीज़ अब चलेंगे साथ में और इसको खत्म करेंगे, राइट, इसी वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन पे मैंने गिटहब की लिंक लगा रखी है, तो आप जाके वहाँ से पूरा कोड भी ले सकते हो, राइट। एंड इफ़ यू फेल एट समथिंग तो आप वो कोड वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट व्यूज़ में हमारे पास सारी ईजीएस फाइल्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी ईजीएस फाइल्स हैं, राइट। मैंने ऑलरेडी फ्रंट एंड लिख लिया है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू द पार्ट, मैंने कुछ राउट्स यहाँ पे क्रिएट करे हैं। स्लैश पे मुझे साइन अप और लॉगिन पेज दिखना चाहिए, वील हैंडल दैट। स्लैश शॉप पे हमें शॉप पेज दिखना चाहिए, ओके ठीक है, वील हैंडल दैट एज वेल। स्लैश यूजर स्लैश कार्ड पे हमें यूजर का कार्ड दिखेगा। स्लैश एडमिन पे हमें एडमिन पैनल दिखेगा। स्लैश ओनर स्लैश प्रोडक्ट्स पे हमें सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, जितने भी ओनर प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकता है। या फिर काम करते हैं, इसका नाम स्लैश ओनर ही रखते हैं, ठीक है, फाइन। स्लैश ओनर स्लैश एडमिन पे हमें शो एडमिन पैनल टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, ओके। तो दीज आर द राउट्स। नाउ इट्स टाइम वी शुड डू सम स्टफ, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एडिट किया है, विच इज यूजर मॉडल पे एक इज एडमिन करके एक फील्ड है। तो वो फील्ड आपको हटा देनी है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे अलग से ओनर मॉडल क्रिएट कर रखा है, तो हमें इस एडमिन फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पिछली बार मैं एडिट करना भूल गया था, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट इंडेक्स जेएस, फटाफट शुरू करते हैं। तो इंडेक्स जेएस के अंदर अब हमें कुछ राउट्स क्रिएट करने हैं। तो अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है स्लैश राउट, जो कि इंडेक्स पेज शो करता है। इन केस आपने इंडेक्स जेएस नहीं बनाई है तो यू कैन डू इट नाउ। तो स्लैश पे हमें कुछ ये पेज देखने को मिल रहा है, विच इज द परफेक्ट पेज जैसा यूआई में था। तो या वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। अब हमें जो चाहिए दैट इज कि हम लोग यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, ओनर नहीं, यूजर क्रिएट करना चाहते हैं, और यूजर को लॉगिन कराना चाहते हैं। सो वी नीड टू हैंडल दीज टू थिंग्स। तो फटाफट यूजर राउटर पे चलेंगे एंड दैट्स वेयर वील बी वर्किंग। सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट। ये पोस्ट राउट है स्लैश रजिस्टर, ओके। तो इसका राउट होगा स्लैश यूजर्स स्लैश रजिस्टर, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पे यूजर रजिस्टर करना है। हमें क्या कुछ प्रोवाइड करना है, हमें ईमेल प्रोवाइड करना है, यूजर नेम प्रोवाइड करना है एंड फुल नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। और हम ये चेक भी कर लेंगे क्या ये हमारे यूजर मॉडल में है या नहीं। लेट्स गो हियर यूजर मॉडल, ठीक है। तो ईमेल फुल नेम, ठीक है, पासवर्ड, ईमेल फुल नेम और पासवर्ड देना है, ईमेल फुल नेम और पासवर्ड, ओके। तो ये यूजर नेम नहीं है, ये पासवर्ड है, ठीक है। सो वील हैंडल दैट नाउ। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, मोंगोडीबी स्कीमा लेस होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कोई फील्ड जैसे फॉर एग्जांपल नहीं प्रोवाइड करोगे, आप ईमेल प्रोवाइड नहीं करोगे, आप पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करोगे, आप फुल नेम प्रोवाइड नहीं करोगे, तो भी मोंगोडीबी क्रिएट कर देगा और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हैंडल करने के लिए हम एक जॉय बेस्ड, जॉय एक पैकेज है, जॉय बेस्ड एक कंप्लीट कह सकते हो चेक पुट कर सकते हैं बीच में, सो दैट के अगर हमारे कोई एक भी फील्ड मिस आउट हुई, ईमेल पासवर्ड या फुल नेम नहीं आया फॉर्म से, या कोई गड़बड़ हुई, तो उस केस में जॉय हमें अकाउंट क्रिएट नहीं करने देगा, विच इज अ परफेक्ट सिनेरियो। बट आई थिंक ये सीरीज का थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा, सो आई एम नॉट पुटिंग इट, बट या डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट, हमारे यहाँ पे जो फंक्शंस हैं, वी कैन async एंड अवेट हियर, ठीक है। तो अवेट हम लगा सकते हैं एंड यूजर मॉडल, वी नीड टू रिक्वायर दैट const user model require, and there we go, dot slash actually model slash user model, nice. So yeah, that is good. User model dot create, and we are creating a user, so we are creating with email, with password and with full name as well. So we have 3 of those things. तो email, password, full name हमने तीनों को क्रिएट कर लिया, हमारा यूजर क्रिएट हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया, आपको ये चीज़ याद रखना है, अगर आपने ईमेल पासवर्ड या फुल नेम में से कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं करी, स्टिल आपका यूज़र बन जाएगा, और अभी हम वो चेक भी करेंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। और आपको ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी कि अगर आपने बाय द वे, अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर वैल्यू नहीं ली, देखना आपने यहाँ पे फुल नेम नहीं लिया है और आपने यहाँ पे फुल नेम मांगा जरूर है, तो कोड में नॉट डिफाइंड है, तो फिर आपका सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो दो प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं भाइयों, फिर से सुनो। एक है कि आपने फ्रंट एंड पे ईमेल, पासवर्ड और लेट्स से फुल नेम, 3 ऑप्शंस थे, आपने तीसरा वाला फुल नेम प्रोवाइड नहीं किया है, फुल नेम प्रोवाइड नहीं किया, फ्रंट एंड पे प्रोवाइड नहीं किया। तो ईमेल की वैल्यू है, पासवर्ड की वैल्यू है, फुल नेम की वैल्यू ब्लैंक है,
तो उस केस में भी ये अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर आपने यहां पे भूल जाते, आपने फुल नेम नाम का वेरिएबल ही नहीं बनाया पर आपने यहाँ पे मांगा है फुल नेम, तो आपको एरर आएगा और आपका ऐप क्रैश हो जाएगा, विच नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सो वी नीड टू हैंडल बोथ ऑफ दोस। तो लेट्स डू दैट। तो मैं अपने पूरे कोड को हमेशा आपसे ट्राई कैच के अंदर रखूंगा। ट्राई कैच क्या करता है? ट्राई कैच का मतलब है इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर कहीं पर भी कोई एरर आया, फॉर एग्जाम्पल ट्राई में आपने जो कोड लिखा है, आपको अपने कोड को ट्राई में लिखना है, ठीक है। जो भी कोड है आपका वो ट्राई के अंदर लिखिए। अगर कुछ भी दिक्कत आया तो कैच उस एरर को हैंडल कर लेगा एंड हमें यहाँ पे एरर रिसीव होगा, पर हमें एरर ना भेज के सिर्फ उसका मैसेज भेजना, पूरा एरर स्टैक भेजने की जगह सिर्फ एक मैसेज भेजिए। तो उससे क्या होगा, आप फालतू में डिटेल्स को एक्सपोज नहीं करोगे फ्रंट एंड पे, राइट। लेट्स ट्राई दिस विथ पोस्टमैन। लेट्स ट्राई दिस। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने एक राउट यहाँ पे बेस यूआरएल ले रखा है और स्लैश रजिस्टर राउट ऑलरेडी बना रखा है। सो पासवर्ड ईमेल फुल नेम, ठीक है। तो हमने पासवर्ड abcd@x.com और फुल नेम abcd। ओके, लेट्स क्रिएट द यूजर। सो कॉन्सोल लॉग किया है मैंने एंड एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ और हुई है। यूजर बनने के बाद मैंने रिस्पॉन्स सेंड नहीं किया, सो आई नीड टू सेंड द रिस्पॉन्स। या नाइस, लेट्स गो। तो हमें यहाँ पे यूजर बनता हुआ दिख गया है, उसके बाद फुल नेम है, उसके बाद ईमेल है, उसके बाद पासवर्ड है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको दिक्कत दिखाता हूँ, अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने पासवर्ड भेजा ही नहीं। तो पासवर्ड आपने भेजा नहीं तो फिर तो यूजर नहीं बनना चाहिए बिना पासवर्ड का। लेकिन अगर आप देखोगे तो बिना पासवर्ड का यूजर भी बन गया है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि MongoDB स्कीमा लेस होता है, तो इट डजंट केयर्स अबाउट कि आपने कोई फील्ड भेजी या नहीं भेजी, उसकी डिटेल है या नहीं है या क्या है। MongoDB डजंट गिव्स अ फंक अबाउट इट दोस्तों। सो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हमने वो डिटेल्स मांगी हैं, हम तो वो वहाँ पे अवेलेबल हों। तो आप इसके लिए कस्टम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो या जॉय बेस्ड वैलिडेशन भी पुट कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं मान के अभी चल रहा हूँ कि एवरीथिंग विल बी फाइन। तो अभी के लिए मान के चल रहा हूँ, सो लेट्स डू दैट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये बंदा बन गया है एंड वी कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है। अब एक अगला एरर दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे फुल नेम नाम की फील्ड ही नहीं ली, यहाँ से तो सब कुछ भेजा, पासवर्ड ईमेल फुल नेम सब भेजा, लेकिन यहाँ पे फुल नेम नाम की चीज़ को बाहर नहीं निकाला और वेरिएबल वैसा क्रिएट ही नहीं हुआ है। अब आपका ऐप क्रैश हो सकता है अगर आपने ट्राई कैच नहीं लगाया होता तो, लेकिन क्योंकि हमने ट्राई कैच लगाया है तो हमारा ऐप क्रैश नहीं होगा। कॉन्सोल पे आपको दिख जाएगा फुल नेम इज नॉट डिफाइंड और कहीं भी ऐप क्रैश होते हुए नहीं दिखेगा, राइट। सो दैट्स बेसिकली हाउ ट्राई कैच वर्क्स। सो ट्राई कैच में अब से हमें सारे कोड को पुट करना है एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंसोल लॉग, विल डू रिस्पॉन्स सेंड। ओके, नाउ मैं अपने पूरे डेटाबेस को उड़ाऊंगा अभी आगे जाके, क्योंकि अभी फालतू के यूजर्स क्रिएट हुए हैं। सो उसके बाद विल ट्राई टू लॉग इन एज वेल। तो अभी हमने ये रजिस्टर कंप्लीट नहीं किया है। अब हमें जो करना है दैट इज़ कि हमारा जो पासवर्ड है उसको bcrypt के हेल्प से हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। और उसके अलावा हमें मेक श्योर करना है कि हम लोग यहाँ पे JWT टोकन्स का यूज़ करते हुए कुकी सेट कर पाएँ फ्रंट एंड पे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। सो इट्स टाइम वी शुड डू दैट। लेट्स गो, चलो शुरू करते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अभी हमें जो कुछ चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। पहला है जेसन वेब टोकन, तो वी नीड दैट। bcrypt वी नीड दैट एज वेल। .env का इस्तेमाल कर लेंगे फॉर द ईजियर एक्सेस ऑफ एनवायरमेंट वेरिएबल्स एंड आई बिलीव इसके अलावा वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, डू वी? Probably not. Actually, we need cookie parser as well. So let's get that cookie parser, ठीक है। So this will install everything जो हमें चाहिए। Probably वो पहले से इंस्टॉल था, ठीक है। Now अब हमें जो सेटअप करना है उसके लिए सुनिए, हमें एक चीज़ तो चाहिए कि हमारा पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्ट होके हम सेट कर पाए, राइट। सो विल बी डूइंग दैट। नंबर 2, हमें JWT से साइंड डेटा चाहिए, राइट, विल बी डूइंग दैट एज वेल। तीसरा हमें जो चाहिए दैट इज कि हम कुकी सेट कर पाए, सो विल बी डूइंग दैट एज वेल। सो लेट्स फिक्स एवरीथिंग अप। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले bcrypt से। तो मैं अभी तो नॉट सो मॉड्यूलर कोड लिख रहा हूँ, देन उसके तुरंत बाद अपन रिफैक्टर करेंगे कोड को। तो bcrypt.gen salt, बट आपको उसके लिए bcrypt को इस्तेमाल करने से पहले रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर bcrypt, देयर वी गो, ठीक है। तो bcrypt.gen salt दैट ब्रिंग्स अस टू राउंड्स एंड दैट्स गोना बी 10, हम 10 ही रखेंगे। एंड उसके अलावा हमें बेसिकली एक सॉल्ट फंक्शन मिल जाएगा, सॉल्ट
मिल जाएगा, जो कि हम हमारे पासवर्ड के हैश में यूज़ कर सकते हैं, राइट। bcrypt.hash, दैट्स गोना बी अ पासवर्ड जो भी आपको रखना है। तो पासवर्ड जो भी क्या रखना है, जो भी मिला था वही पासवर्ड हम सेट करेंगे। ओके, प्रोवाइड द सॉल्ट एंड द फंक्शन, there we go, error and the hash as well. Okay, so if हमारे को hash if error मिलता है, if any way में error मिलता है, we'll return the error dot message, जो भी error है। नहीं तो हम लोग सेंड कर रहे हैं अभी हैश, आइए चेक करते हैं। वी नॉट क्रिएटिंग एनी यूजर, लेट्स डू दिस। ठीक है, तो अभी हम हैश भेज रहे हैं, दैट्स इट। ओके, सो वील गो टू पोस्टमैन, लेट्स ट्राई दिस। सो वी नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, व्हाई? आई बिलीव हमने सर्वर चालू नहीं किया है, या ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सर्वर। नो एरर्स, लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली वी आर गेटिंग द हैश, हमें हैश मिल रहा है। तो जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड अब कन्वर्ट हो चुका है एक बड़े से हैश में। ओके, तो अब अगर हमारा डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज होता भी है तो स्टिल हमारे पास, आप कह सकते हो, हैश्ड पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, कहने का मतलब है, राइट। प्लेन पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं, प्लेन पासवर्ड्स नहीं दिख रहे हैं। ओके, नाउ अब एल्स वाला जो पार्ट है, दैट्स वेयर वी विल हैंडल एवरीथिंग। सो लेट्स कम हियर, लेट्स पुट दिस इनसाइड दिस। ठीक है, तो अभी के लिए कहानी कुछ ऐसी है, जो फंक्शन है असिंक, ये बनेंगे जनाब हमारे असिंक, और यहाँ से वी कैन रिमूव इट। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे यूज़र क्रिएट होते हुए मिल रहा है, पासवर्ड अब पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड अब हैश है। ये जो हैश है वो अब पासवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें JWT सेटअप करना है, जेसन वेब टोकन। सो वील कम हियर, जेसन वेब टोकन, सो आई विल से JWT which can be required on the top, JWT require JSON web token, nice, ठीक है, डन। नाउ JWT.sign, इसमें आप वो सेट करोगे जो भी आपको, देखो यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में जब यूज़र लॉग्ड इन होने की कोशिश करेगा और लॉग्ड इन हो जाएगा, मतलब एक वेरीफाइड यूज़र है, तो जो डिटेल्स आपको बाद में चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पर सेट कर दिया ईमेल, साइन करते वक्त आपने ईमेल सेट कर दिया टोकन में, तो जब टोकन आप ब्राउज़र पे सेट करोगे, सेव करोगे, तो अगली बार जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो टोकन आएगा साथ में रिक्वेस्ट के। तो उस टोकन को जब हम डिकोड करेंगे तो हमें वही ईमेल मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे वो सेव करिए जो आपको टोकन डिकोड करने पे पता करना है यूज़र के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता करना है ईमेल, सो दैट्स गोना बी ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल, क्योंकि मेरे फील्ड का नाम ईमेल है, तो मैं ईमेल कोलन ईमेल लिखने की जगह जस्ट ईमेल लिख सकता हूँ। और मुझे एक आईडी चाहिए विच इज़ गोना बी user._id, ठीक है। तो ये मुझे दो चीज़ें यहाँ पे साइंड वे में चाहिए। ओके, हम यहाँ पे अगली चीज़ जो प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ JWT सीक्रेट। अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा फालतू का कुछ लिख दिया, राइट। बाद में जाके हम सीक्रेट को बहुत ही सीक्रेटली अभी हम सेव करने वाले हैं रिफैक्टर करते वक्त, बट फर्स्ट वील मेक श्योर कि ये काम करे। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सपायर्स वगैरह की वैल्यू भी दे सकते हो, कितने देर में, तो आप बोल सकते हो 1 घंटे में एक्सपायर करना है या जो भी है, बट आई विल कीप इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। JWT.sign, this will give me a token, so let's get the token, nice, ठीक है। तो हमें टोकन मिल जाएगा and I'm sending back that token. तो let's see again, create, and this is JWT token, ये हमारा टोकन है, ठीक है ना। अब आपको सेंड नहीं करना होता, टेक्निकली आपको यहाँ से response डॉट कुकी के अंदर आपको यहाँ पे सेट करना है किस नाम से, बेसिकली दैट्स गोना बी टोकन, और सेट क्या करना है, टोकन। तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप ब्राउज़र पे, आप यूज़र के ब्राउज़र पे सेट कर दे रहे हो टोकन नाम से इस टोकन की वैल्यू। तो उसके ब्राउज़र में जिसने लॉग इन करने की कोशिश करी है या रजिस्टर करने की कोशिश करी है, उस बंदे के ब्राउज़र पे आप ये टोकन सेट कर दे रहे हो, ठीक है ना। अब हम सेंड करने की जगह टोकन हम यहाँ पे बोल सकते हैं यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। अभी के लिए लेट्स जस्ट डू दैट। सो लेट्स कम हियर, दिस विल से यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, एवरीथिंग वेंट नाइस, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऑल राइट, नाउ इट्स टाइम वी शुड रीफैक्टर दिस कोड एंड मेक इट मोर मॉड्यूलर एंड मेक इट मोर प्रोडक्शन रेडी, राइट। लेट्स डू दैट। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो हमें काम करना है दैट इज़ हमें हमारी कीज़ सिक्योर करनी है, या फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें JWT की कई जगह पर ज़रूरत पड़ती है, JWT की जो यहाँ पे लिखी है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर पे जाऊँगा एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ फाइल कॉल्ड keys.js। तो keys.js के अंदर मैं यहाँ पे एक बेसिक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ विच इज़ दैट्स JWT की, ठीक है। और
उसकी वैल्यू मैं सेट कर दे रहा हूँ जो भी मुझे की सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी की है, राइट, कुछ भी एंशिएंट लिखा हुआ है। ओके, नाउ आई वॉन्ट कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, बट अगर आप इस तरीके से लिख दोगे ना तो कोई भी आपकी वैल्यू को पढ़ सकता है, राइट। सो आप ऑब्वियसली ऐसे मत लिखिए, इसकी जगह आप लिखिए प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट जे डब्ल्यू टी की। इससे क्या है, अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल किसी को ये कीज डॉट जेएस मिल भी गई तो भी दे वोंट बी एबल टू रीड कि प्रोसेस डॉट एन वी डॉट जे डब्ल्यू टी की है क्या, राइट। सो और हम इसको यूज भी कर पाएंगे, वी विल सी हाउ टू डू दैट। अच्छा, उसके अलावा अब जब मैं यहाँ पे इन वी वेरिएबल्स में आऊँगा, इन बी डॉट इन वी फाइल के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जे डब्ल्यू टी की इक्वल्स, और मैं कोई भी की लिख सकता हूँ वट एवर आई वॉन्ट, एंड हियर इज माई की। ओके, सो दिस इज माई की, ठीक है। नाउ आई रिमूव दिस, मतलब बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे फाइल को। एंड उसके अलावा विल गो टू ऐप चेस। नाउ मैंने डॉट ई ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो आई कैन रिक्वायर इट, सो वी कैन रिक्वायर द पैकेज डॉट ई एन वी। रिक्वायर किया हमने पैकेज को और तुरंत के तुरंत कॉल कर दिया विथ कॉन्फिग, एक्चुअली डॉट कॉन्फिग, ठीक है। सो इस लाइन की वजह से क्या होगा, हमारी डॉट एन वी फाइल में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी आपने सेव किए होंगे जेडब्ल्यूटी की या जो भी और भी सेव करोगे, वो सारे यूज में आ जाएंगे और आप उन्हें यूज कर पाओगे प्रोसेस डॉट एन वी डॉट जो भी उनका नाम है। तो मैंने आपको दूसरा तरीका दिखाया है जिस तरीके से आप सेम कॉन्फ़िगरेशंस को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब हमारे कोड को हम मॉड्यूलर करना शुरू करेंगे, लेट्स गो। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है दैट इज हमें की सेव करनी है। तो डॉट ई एन वी में मैंने एक जे डब्ल्यू टी की नाम से एक वेरिएबल लिया है, इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल सेटअप कर सकते हो, ठीक है। सो विल बी डूइंग दैट, एंड उसके अलावा वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स इन देयर। तो मैंने कुछ कोड थोड़ा सा चेंज कर दिया था, बट या ठीक है। तो वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स इन देयर, लेट्स डू दैट। तो फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट, टू इंस्टॉल द पैकेज कॉन्फ़िग, मैंने गलती से उसे अनइंस्टॉल कर दिया है। सो या अब उसके अलावा अब हमें जो चीज़ें करनी है दैट इज लेट्स स्टार्ट द सर्वर एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। तो हमें ये जो टोकन है ये मूव करना है हमारे एक डिफरेंट से कह सकते हो यूटिलिटी फंक्शन में, राइट। लेट्स मेक अ फंक्शन जनरेट टोकन डॉट जेएस, बढ़िया। नाउ ओवर हियर मैं यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देता हूँ फंक्शन जिसका नाम है जनरेट टोकन, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, नेम्ड एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स पुट एवरीथिंग ओवर हियर। एंड ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं इसको ना एक फंक्शन बना लेता हूँ जनरेट टोकन, ये मेरा यूज़र एक्सेप्ट करेगा। और लेट्स से मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। ये यूज़र एक्सेप्ट करेगा, साथ ही ये मुझे रिटर्न देगा टोकन। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिटर्न कर सकता हूँ मेरा टोकन। तो बेसिकली क्या होगा, जनरेट टोकन जब भी कॉल होगा तो वो यूज़र की डिटेल्स को यहाँ पे लिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो ईमेल में यूज़र का ईमेल आ जाएगा और आईडी में यूज़र की आईडी आ जाएगी। जेडब्ल्यूटी सीक्रेट हम अब ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको लिखने के लिए हम एक प्रोसेस डॉट एन वी डॉट जे डब्ल्यू टी की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इफ़ आई स्पीक अबाउट इट, तो जे डब्ल्यू टी की में ऑलरेडी मैंने की स्टैब्लिश कर दी है और वो की मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। ओके, नाउ अब मुझे यहाँ पे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक्चुअली दो नहीं, एक की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ जे डब्ल्यू टी की, जे डब्ल्यू टी पैकेज। सो लेट्स ब्रिंग दैट जेसन वेब टोकन, नाइस, ठीक है। तो ये हो जाता है डन, जिसको अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ब्रिंग दिस थिंग, लेट्स रिक्वायर इट, रिक्वायर, ठीक है जी, डॉट डॉट स्लैश, एंड वी कैन गो विथ यूटिल्स के अंदर वी हैव जनरेट टोकन, वेरी नाइस। तो वी कैन ब्रिंग जनरेट टोकन एंड नाउ अब मैं यहाँ पे जनरेट टोकन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपना यूज़र उसमें भेज सकता हूँ, ठीक है। एंड लेट टोकन यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। सो या वी आर डन, वी आर गुड टू गो विद दिस, ठीक है। सो एवरीथिंग वर्किंग जस्ट परफेक्ट, टोकन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। नाउ अब आप चाहें तो बीक्रिप्ट वाले पार्ट का भी पूरा मॉड्यूलर कोड लिख सकते हैं, बट आई वोंट बी डूइंग दैट, वो थोड़ा सा ओवरकिल हो जाएगा। लेट्स कम हियर, ये पूरा फंक्शन जो आपको दिख रहा है इसको मैंने कट किया यहाँ से और अब मैं इसे मूव कर दूंगा मेरे कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा, ऑथ कंट्रोलर,
.js, very nice, module.exports dot, let's say register user, नाम इसका register user, ठीक है, and that's equal to an arrow function. Yeah, we can actually put it straight up, ठीक है. So yeah, good to go with this. Now we are getting some errors in this file, और वो errors क्या हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, right? तो let's cut it from here and let's paste them here, ठीक है. JWT की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, let's keep it there. अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके तो we will use it, ठीक है. तो we are done with register user part, okay? और let's come to users router. Let's require it here, const, and we can get our auth controller. किस तरीके से // controller / auth controller, very nice. Let's bring register user and register user यहाँ पर पास कर दीजिए, ठीक है. So I believe this should work. Let's go to Postman. Let's try it. It's giving us some error, and the error is secret or private key must have a value. Okay, let's see what went wrong. So it's saying process.env.jwt key doesn't have value. Is that the case? Come on, let's see. Log process.env.jwt key. Actually मैंने शायद उसको सेटअप नहीं किया है. हाँ, यही दिक्कत है, मुझे पता है यही दिक्कत है. So that would be undefined, I believe. Undefined, ठीक है. तो I think मैंने app.js में कहीं पर require नहीं किया है. Yep. So let's require a package .env. ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. So npm install .env in case अगर आपने ना किया हो तो, right. And let's require that package .env. इसके .config करके आप इस तरीके से इसे कॉल कर सकते हैं. तो इससे आपके जितनी भी env फाइल के अंदर वेरिएबल्स आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे आप यूज़ कर पाओगे. ये एक दूसरा तरीका है कॉन्फ़िगरेशंस और कह सकते हो env वेरिएबल्स को यूज़ करने का. पहला तरीका ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दैट इज़ config में हमने config नाम का पैकेज यूज़ किया था जिसके हेल्प से आप config.get करके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन बेस्ड अलग अलग वैल्यूज़ को बाहर निकाल सकते हो, राइट. और हम वहाँ पे कस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी सेटअप कर सकते हैं. बट अगेन अब मैं ये वाला तरीका भी दिखाना चाहता था, सो हमने ये भी देख लिया. लेट्स ट्राई इट. सो अगेन द सर्वर इज़ नॉट वर्किंग. लेट्स स्टार्ट. लेट्स कम हियर. गुड, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली. सो या अब एक छोटी सी गड़बड़ दिखाता हूँ हमारे एप्लीकेशन में. द प्रॉब्लम इज़ जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर यूज़र पे चलते हैं. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप यूज़र को डायरेक्टली क्रिएट कर दे रहे हो बिना ये चेक करे कि वो ऑलरेडी उसका अकाउंट है या नहीं. तो अगर उसका अकाउंट ऑलरेडी सेम ईमेल से है तो आपको वो यूज़र क्रिएट नहीं करना है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो उसका अकाउंट है या नहीं. अब कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पे यूज़र मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, एंड हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईमेल. तो हम लोग कह रहे हैं कि यूज़र को फाइंड करो, इस ईमेल वाले यूज़र को जिसने कहा है कि मेरा अकाउंट बनाओ, इस ईमेल वाले यूज़र को फाइंड करो. अच्छा ठीक है, अब वेट लगा देते हैं आगे एंड लेट यूज़र, ठीक है. तो अब हम लोग कहेंगे इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है, या अगर यूज़र है ऐसा कह लेते हैं. अगर यूज़र है तो हमें यहीं से इसे मना कर देना है और कहना है रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी सेट कर सकते हैं इफ़ यू वांट. तो मैं आपको ये भी एक डेमो दिखा देता हूँ. 401 का स्टेटस हमने सेंड किया है and we can send user, you already have account, please log in. ठीक है. Okay, now for that part we need a sync over here. ठीक है, done. Let's try this. तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है. तो अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, बेसिकली मैं जाऊँगा डेटाबेस क्लियर करने. तो लेट मी डू दैट एंड उसके तुरंत बाद हम लोग फिर आगे का प्रोसेस करेंगे. सो MongoDB Compass connect. I'll be deleting my sketch database. Let's do that. Thank you. So yeah, now we can create our first user. So let's say मैं एक टेस्ट यूज़र बना लेता हूँ. पासवर्ड इज टेस्ट, ईमेल इज test@test, ठीक है, .com, ठीक है. एंड लेट्स write the full name, that is test, ठीक है. सो लेट्स क्रिएट अ यूज़र. तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली. अगर आप दूसरी बार सेम यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करोगे
it will say you already have an account, please log in. Right, so we are doing good job till now. Now coming to this Visual Studio Code, everything is looking good till now. ठीक है, so अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, which is creating the login, right? So router.post, अब हम यहाँ से सब कुछ प्रोडक्शन रेडी सेटअप फॉलो करेंगे, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे लॉगिन यूज़र करके रिक्वायर करूँगा, विच विल बी अवेलेबल इन माय auth controller. So yeah, module and everything going good. ठीक है, तो अब लॉगिन के लिए हमें जो सबसे पहले करना है, दैट इज कि हमें पता होगा कि यूज़र ने कोई ईमेल और पासवर्ड दिया है, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि ऐसा कोई यूज़र है भी या नहीं। तो वी नीड टू गेट ईमेल एंड पासवर्ड आउट, तो लेट ईमेल पासवर्ड एंड वील सी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ऐसा कोई ईमेल है या नहीं। तो वो ईमेल चेक करने के लिए ऐसे चेक नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन ऑन द बेसिस ऑफ दैट ईमेल, ठीक है। तो हमने फाइंड किया, अवेट एंड लेट यूज़र, ठीक है। तो यूज़र ने फाइंड कर लिया, विच इज़ वेरी नाइस। अब जो यूज़र ने फाइंड किया है, ये पॉसिबली हो सकता है ना हो, ऐसा कोई यूज़र ना हो। अगर यूज़र नहीं है इस ईमेल से और वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहीं के यहीं मना कर देंगे, बोल देंगे भैया जी ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है, नाइस, डन। तो रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। हम इनको बाद में फ्लैश मैसेज का इस्तेमाल करके पेज पे शो करेंगे, क्योंकि हम ईजेस यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ एपीआई बिल्ड नहीं कर रहे हैं। बट अभी के लिए लेट्स कीप इट सिंपल। सो एल्स, अगर यूज़र नहीं है तो फिर रिटर्न, एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न रखा है हमने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यूज़र है तो अब हमें जो करना है, दैट इज़ हमें उस यूज़र को लॉगिन करना है। तो यूज़र भी है और पासवर्ड भी है, पासवर्ड अब सही है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। सो वील यूज़ bcrypt.compare। हमें सबसे पहले जो चाहिए दैट इज़ प्लेन पासवर्ड, जो यूज़र ने इस वक्त दिया है, ठीक है, वो इसमें है, जो भी यूज़र ने प्लेन पासवर्ड दिया। दूसरी चीज़ हमें देनी है यूज़र का पासवर्ड, तो दैट इज़ यूज़र का पासवर्ड, जो विच इज़ द हैश्ड पासवर्ड। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि भाई सही है या नहीं है, एरर रिजल्ट, ठीक है। सो लेट्स सेंड बैक द रिजल्ट, वट एवर इट इज, लेट्स सेंड द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है। ऑल राइट, लेट्स टेस्ट इट आउट। तो बेसिकली मैं एक नया राउट क्रिएट करूँगा कलेक्शंस में। I'll be going with add request and that's gonna be a login test, ठीक है। login test की जगह ना let's rename to login user, okay। now this will get the base URL first /login and method would be post, body URL encoded, email is test@test.com and the password is test, ठीक है। लेट्स सी, सो इट्स गिविंग मी ट्रू, दैट्स अ क्लियर साइन, ये हमें लॉगिन दे रहा है। और अगर मेरा पासवर्ड गलत होता, टेस्ट से होता, तो ये मुझे फॉल्स बोल रहा है, विच इज़ अगेन परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि भाई अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है, अगर रिजल्ट ट्रू है कहने का मतलब है कि ये सही बंदा है, ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, तो इस केस में हमें इसे लॉगिन देना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे JWT की हेल्प से एक टोकन सेट करना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हो? हमने इसके लिए ऑलरेडी जनरेट टोकन बना रखा है, सो लेट्स यूज दैट। तो मैंने जनरेट टोकन ऑलरेडी इसीलिए तो बनाया था ताकि मुझे बार बार ये काम ना करना पड़े। लेट टोकन, नाइस, एंड आई विल सेंड बैक कुकी टोकन एंड आई कैन से यू कैन लॉग इन। अभी के लिए मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ यू कैन लॉग इन, बाद में हम जाके एक्चुअली पेज दिखाएंगे, रेंडर करेंगे कहने का मतलब है, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस आउट। सो समथिंग वेंट रॉन्ग आई बिलीव। Okay, looks like something went wrong. Actually we didn't handle कि अगर हमारे पास wrong password हुआ तो क्या करना है, तो we need to handle that as well.
तो अगेन वही सेम चीज़ हम लिख देंगे, ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। सो लेट्स डू दैट। तो उस वक्त हमें मिल रहा है ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। सो लेट्स गो विद टेस्ट एंड देन यू कैन लॉग इन, ठीक है। सो दैट विल सेट द कुकी। बढ़िया, हमारा कुकी यहाँ पे सेटअप हो चुका है। सो हमारा लॉगिन राउट भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो बनाना है दैट इज लॉग्ड इन मिडलवेयर, तो वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मिडलवेयर के अंदर। तो इसका नाम मैं रखूंगा इज लॉग्ड इन डॉट जेएस, राइट। तो नाउ लेट्स गो अबाउट क्रिएटिंग इज लॉग्ड इन मेथड, इज लॉग्ड इन मिडलवेयर, जो कि हमारे सारे राउट जो प्रोटेक्टेड राउट्स होंगे उनके बीच में पुट होगा, ताकि यूजर कोई जो बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, तो मैं कहीं गलती से वो पेजेस ना खोल लूँ जो पेजेस प्रोबेबली नहीं खुलने चाहिए, राइट। तो वो इज लॉग्ड इन हैंडल करेगा एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। लेट्स गो। यार एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, वो ये है कि मैंने पूरा कोड लिखा और फिर ये रिकॉर्डिंग हुई नहीं, और एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई, बस मैं रिकॉर्ड हुआ। तो मुझे एक छोटा सा एस्पेक्ट आपको बताना जो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। इस लॉग्ड इन जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट करिए मिडलवेयर्स के अंदर, एंड इसमें ना मैंने ये कुछ कोड लिखा है, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है। ये JWT की फाइल इज लॉग्ड इन, ये जो फाइल है ना इज लॉग्ड इन, सुनो ये क्या है। बेसिकली आप किसी भी राउट के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स से यूजर राउटर, ठीक है, तो आप या फिर प्रोडक्ट राउटर आई बिलीव, या ओनर्स राउटर, या इंडेक्स जेएस, ठीक है, मान लेते हैं ये राउट है स्लैश शॉप। आप चाहते हो कि स्लैश शॉप पे सिर्फ वही बंदा पहुंचे जो लॉग्ड इन हो, तो आप बीच में इस तरीके से इस लॉग्ड इन को पुट कर सकते हो। और अगर आप इस लॉग्ड इन को पुट करोगे तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आप लॉग्ड इन हो। अगर आप लॉग्ड इन होगे तो ही वो आपको ये राउट एक्सेस करने देगा, नहीं तो आपको यहां से वापस भेज देगा कहाँ, स्लैश राउट पे भेज देगा। ओके, और ये सब क्या लिखा है ये भी अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी इज लॉग्ड इन का मतलब समझिए, ठीक है। तो इज लॉग्ड इन में मैंने ये कुछ कोड लिखा है जो यही काम मुझे करके देगा, ये काम, राइट। अब मैं ये कैसे कर रहा हूँ वो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या जो बंदा इस राउट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है उसके पास टोकन नहीं है। और मैंने ये कहा है कि अगर उसके पास टोकन, और ये लगा है नॉट, इसका मतलब टोकन नहीं है। अगर टोकन नहीं है तो हम उससे सीधे बोल देंगे यू नीड टू लॉग इन फर्स्ट, आपको लॉग इन करना पड़ेगा साहब। और वो हम कैसे बोल रहे हैं, फ्लैश मैसेज के थ्रू, विल टॉक अबाउट दैट, लेकिन अभी के लिए दिस इज द कोड। तो बेसिकली आप कोई भी फ्लैश रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश करके कोई भी नाम, किसी भी नाम से आप यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हो, उससे कोई मैसेज क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कैसे वर्क करता है। तो आप किसी भी दूसरे राउट में कोई फ्लैश मैसेज क्रिएट कर सकते हो और वहीं से आप किसी और राउट पर रीडायरेक्ट कर सकते हो। समझना, मैंने फ्लैश मैसेज क्रिएट कर दिया और फिर अगले राउट पे रीडायरेक्ट मार दिया। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, मैसेज यहां क्रिएट किया है इस राउट पे, ABCD राउट पे, और रीडायरेक्ट मार दिया लेट्स से स्लैश अबाउट राउट पे। तो स्लैश अबाउट राउट पे भी मैं ये फ्लैश मैसेज एक्सेस कर पाऊंगा। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। तो हमने क्या किया, हमने इस राउट पे ये एरर क्रिएट किया है, और जो कि हम एक्सेस कर सकते हैं किसी और राउट पे, हमने कहाँ भेज दिया उसे, स्लैश पे। तो हम स्लैश पे ये क्रिएटेड एरर जो मैसेज है हमारा, ये हम एक्सेस कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। ये क्या है, इनकेस अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, इस लाइन में बस में इतना लिखा है कि अगर बंदा लॉग्ड इन नहीं है, उसके पास टोकन नहीं आया है, तो भैया आप उसको कह दो कि आप पहले लॉग इन करिए, तभी आपको आगे जाने देंगे, दैट्स इट। और आप उसको कहाँ भेज दो, स्लैश राउट पे वापस भेज दो, ठीक है, ठीक है। तो उसने खोला था स्लैश शॉप, वापस पहुंच गया स्लैश राउट पे, बस इतना है। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच में। तो ट्राई के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर उसका टोकन है, देखो अगर वो ये वाला कोड नहीं चला इसका मतलब टोकन है। अब टोकन है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टोकन से वैल्यू निकालो, डिकोडेड मिलाओ, और जो भी है। अच्छा, अब मैंने फिर उसके बाद यूजर को फाइंड किया है, सारा डेटा आएगा। समझो मैंने आपका अकाउंट फाइंड किया तो आपका पूरा डेटा आएगा, आपके पूरे डेटा में आपका पासवर्ड भी आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए यार, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया माइनस पासवर्ड, इससे मेरा पासवर्ड फील्ड सेलेक्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने रिक्वेस्ट में, ये जो रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ये पूरे राउट में सेम ही होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट में एक यूजर नाम की फील्ड क्रिएट करी है जिसके अंदर इस यूजर का डेटा पुट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है आगे चलो राउट पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो अब मैंने आगे उसको भेज दिया, दैट्स इट। तो ये था ट्राई, और अगर ट्राई में कोई भी गड़बड़ आई तो कैच चलेगा, तो जो भी एरर होगा वो यहाँ आएगा। और फिर मैंने कहा वही है एरर, समथिंग वेंट रॉन्ग जो भी है, एंड देन उसके बाद मैंने उसे स्लैश राउट पे भेज दिया। तो दैट्स दी इज लॉग्ड इन फाइल। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मेरे हिसाब से मैंने एक दो लाइन का कोड और लिखा था जो मैं बता देता हूँ। पहला तो मैंने ये दो पैकेजेस इंस्टॉल किए, एक्सप्रेस सेशन, और एक पैकेज इंस्टॉल किया कनेक्ट फ्लैश, इन केस आपके पास नहीं है डू इंस्टॉल दैट। और उसके अलावा कुकी पार्सर तो आई बिलीव मैं पहले ही कर चुका हूँ, सो या दैट्स फाइन। नाउ कमिंग टू फ्यू मोर लाइन्स ऑफ कोड। तो मैंने यहाँ पे ऐप डॉट यूज एक मिडलवेयर पुट किया है एक्सप्रेस सेशन का, विच डज द जॉब। देखो फ्लैश मैसेज जो वर्क करते हैं वो सेशन यूज करते हैं, और सेशन को सेटअप करने के लिए आप फ्लैश मैसेज को सेटअप करने के लिए ये जो हमने किया है
यू कैन नॉट डू इट विदाउट एक्सप्रेस सेशन, सो यू नीड एक्सप्रेस सेशन या कोई भी ऐसी चीज़ जो सेशंस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करे, राइट? सो एक्सप्रेस सेशन नाम से पैकेज आता है, इट्स प्रीटी पॉपुलर पैकेज, सो यू कैन यूज दिस पैकेज, राइट? ये बेसिक्स हैं, कुछ भी नहीं है, ये उनके डॉक्यूमेंटेशन पे दिया हुआ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सीक्रेट को बस मैंने प्रोसेस ENV फाइल के थ्रू हैंडल किया है, दैट्स इट। बाकी रीसेव फॉल्स का मतलब है बार बार सेव मत करो अगर चेंज नहीं हो रहा है। सेव अनइनिशियलाइज फॉल्स का मतलब है कि बेसिकली अगर कोई ऐसा बंदा आपके वेबसाइट पे आता है जो लॉग्ड इन नहीं है, इनिशियलाइज नहीं है, तो आप उस बंदे का सेशन क्रिएट मत करिए, राइट? और app.use फ्लैश, दैट्स इट। तो बेसिकली फ्लैश मैसेज को, ताकि हम फ्लैश मैसेज यूज़ कर पाएँ, फ्लैश मैसेज अगेन क्या है, आप किसी राउट पे हो, कोई डेटा क्रिएट करा, मतलब किसी राउट पे आप हो, आपने वहाँ पे कोई फ्लैश मैसेज क्रिएट कर दिया। अब फ्लैश मैसेज क्या है कि आप उस राउट पे कुछ क्रिएट कर सकते हो और फिर आप वहीं से रीडायरेक्ट मार सकते हो अगले राउट पे, और जब आप अगले राउट पे जाओगे ना तो आप वहाँ पे भी वो डेटा एक्सेस कर पाओगे। दिस इज फ्लैश। इंटरेस्टिंग, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग। एंड आई बिलीव इस राउट पे मैंने, इस फाइल पे मैंने इतना ही किया है, कुछ इससे ज़्यादा नहीं किया। मैंने व्यूज़ वगैरह क्रिएट कर लिए थे, वो तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी दिखाए होंगे। सो या वी डूइंग गुड टिल नाउ। नाउ कमिंग टू द पार्ट index.js। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सुनिए। मैंने स्लैश शॉप राउट बनाया, उसमें इज लॉग्ड इन चिपकाया। इज लॉग्ड इन मेरे मिडल वेस इज लॉग्ड इन से आ रहा है, इंटरेस्टिंग। सो वो मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। एंड अब जब भी कोई स्लैश शॉप पे आएगा और अगर वो लॉग्ड इन नहीं होगा तो वो चला जाएगा स्लैश राउट पे, क्योंकि हमने यही लिखा है। देखो हमने क्या लिखा है, हमने इस लॉग्ड इन में क्या लिखा है, अगर वो टोकन लॉग्ड इन नहीं है तो उसे आप कहाँ भेज दीजिए, स्लैश पे। भेजने से पहले एक फ्लैश मैसेज भी क्रिएट करना, किस नाम से, एरर नाम से। हम कहाँ गए हैं, स्लैश पे। तो जब हम स्लैश पे आएंगे ना, जब हम यहाँ पे स्लैश पे आएंगे तो वहाँ पे हमने फ्लैश एरर की वैल्यू निकाल ली, जो भी एरर में आया था, और वो मैंने एरर नाम से इंडेक्स पेज पे भेजा है, इंडेक्स व्यूज़ में। सो इंडेक्स व्यूज़ में मैंने ये कुछ कोड लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। कुछ खास नहीं है, बेसिकली एक टॉप पे एक डिव आएगा, एब्सोल्यूट टॉप से 5 पॉइंट्स नीचे एंड लेफ्ट से हाफ ट्रांसलेट सेंटर है। बेसिकली कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, लाइक जस्ट बेसिक टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है कि अगर एरर की लेंथ 0 से बड़ी है तो उस केस में आप ये शो करिए, दैट्स इट। सो या दिस वाज इंटरेस्टिंग, राइट? अभी हमें आगे जाके एक चेक भी लगाना पड़ेगा जो कि अभी देखने को मिलेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट द ऐप देन। npx no daemon and we can start with app.js. Interesting. So let's go with Brave. There we go. Come on Brave, you can do this. Local host 3000. इंटरेस्टिंग, काफ़ी गंदा लग रहा है पेज, बहुत जूम था, ठीक है। सो बेसिकली नाउ we want to try this thing, let's go. So I can create a user, test user 123. I believe it was available, Gmail nahi, I think test.com, maybe example.com, don't know. Test 123, test user 123. Let's create a new account then. Test user 123@test.com, let's say, ठीक है। ओए गलत लिख दिया, full name was test, email is test@test.com, let's say test@test.com. Great, the password is test, so you already have an account, this email exists. So let's go with test@test.com. And the password is test. Let's try this. Ting ting, that's it. So yeah, it's working great. अगर आप एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, हमने एक लॉग आउट राउट आई थिंक क्रिएट करा है। हाँ नहीं करा है, ओके। So we need to create the logout route. So for that I'll come here and I'll create a new route, basically a simple one, just to log me out. Log out. Actually मैं honestly बोलूँ तो I think we did create a logout route. Yeah, we did. But for some reason it didn't work that way. And by the way मैंने यहाँ पे controllers के साथ काम किया है and I hope so मैंने बताया होगा। नथिंग स्पेशल अबाउट इट, लाइक आपने यहाँ पे बस कुछ नहीं किया। कंट्रोलर्स में क्या है, कुछ नहीं होता है। बेसिकली आप एक राउट बना रहे हो और उसका पूरा फंक्शन वाला लॉजिक, ये जो लॉजिक होता है ये लॉजिक आपने यहाँ पे मूव कर दिया है। यहाँ पे आपने अलग अलग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के आगे वो पूरा लॉजिक लिख दिया, बस कुछ खास नहीं है, लेजिट कुछ खास नहीं होता है इसमें। यार लॉग आउट राउट बनाया तो है मैंने, बट फॉर सम रीजन it's not working. Now I need to see why. Actually because it's /users/logout. /users/logout. Come on. There we go. So yeah, it's working. So we can log in, we can log out. Yeah, everything's working good. Now if I try with test@test.com and I go with some random stuff,
So it will say email or password incorrect. Can you see that? This is flash message, right? And if you reload the page, it will vanish away. Why? Because flash message stay there till you don't send a new request, right? So yeah, that's it. Now if we try with let's say email which doesn't exist, कुछ ऐसा फालतू का लिख दिया है, ठीक है, ऐसा कोई email है ही नहीं, and you go with that, so it will still say email or password incorrect. Yeah, so this is doing good, right? So let's go test@test.com, which is our email, actual email, and we can try with test. There we go. Yeah. So मैंने ये पेजेस क्रिएट नहीं करे, ये क्रिएट नहीं करेगा मतलब मैंने ये वीडियो में क्रिएट नहीं करे, आई ऑलरेडी क्रिएटेड देम. सो या, nothing special about that. So it's time we should start with the interesting stuff, right? So I want to create the products and I want कि मैं admin panel वगैरह showcase कर पाऊँ. Did I? No, I didn't. So let's do that then. Owners router पे मैं owner create कर चुका हूँ, या ठीक है. So what next I want is basically to show the pages, right? So designs may I have this page, shop page, which should have the bags and everything. And there is this cart page. Yeah, we'll be doing that. Admin panel, yes, this is good. Admin panel, this page, I want this page to work, right? So let's go for that. Let's come here, owners router, and I want admin panel for that. So basically admin/admin. Yeah, can we do that? So let's see app.js, everything after /owners/admin, that will take us to owners router. Yeah, so let's try this out then. So let's go here, let's go with owners/admin. There we go. Hey, it's working. Yes, it's working. Great. I want to render the page then. I want to render the page. Which one? Create products.ts. So this one. मैंने यहाँ पे create products page दिखाना है. That's it. So we can clearly see, yes, that's the page. Interesting stuff. Now what do we need is we need to create the product, right? So let's do that. What we can possibly do in the create products EJS, this is pure Tailwind, so nothing special there. I think we should be having some form tag. Yeah, we do have. Okay, now let's create an action then. तो इसका डेटा जाएगा जब ये मैं प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी /owners/admin/create product. That should be the route. /owners/admin/create product. Can I do that? I think we should be going with /owners/create product. Yes, that should be the thing. /product/create owners/product/create. Maybe we can go with this one. /owners/product/create. Yeah, that should be the route. So we'll go with method. That's gonna be post. Interesting. Now coming to the inputs. अब जो सीन है ना इनपुट्स में, क्योंकि हमें फाइल्स अपलोड करनी है, तो दैट्स गोना टेक मल्टर, राइट? तो हमें मल्टर वहाँ यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. सो लेट्स डू दैट देन. मेथड तो हो चुका है. इनक्रिप्शन टाइप multi-part/form-data. तो बेसिकली अगर आप मल्टर पुट करना चाहते हो, मल्टर क्या के लिए होता है? फाइल अपलोड करने के लिए. कुछ स्पेशल, कुछ बहुत कठिन नहीं है यार. एवरीथिंग इज सिंपल. इट्स अवेलेबल इन डॉक्यूमेंटेशन. पीपल माइट से कि बहुत देयर इज रॉकेट साइंस. नो, इट्स नॉट. सब कुछ अवेलेबल है. यू गो टू npm and you try to see the multi documentation. Let's come here and let's search for that. It's like clearly available कि भाई multer will not process any form which is not multi-part/form-data. और उन्होंने अलग से लिखा भी है कि आप फॉर्म टैग पे ऐसा इंक्रिप्शन टाइप करके multi-part/form-data लिखो. ऐसा लिखा है क्लियरली. और आप अपना अपलोड डॉट सिंगल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड go for it. So this is it. हो गया, done. So I don't find कि it's anything is difficult there, right? So for example, if I go to GPT and if I search there, so I can search for, let's say, write down whole setup for file upload with multer in node in MongoDB, let's say. ठीक है. So I can write that and give me the routes, disk storage नहीं, we'll go with memory storage, क्योंकि if you don't know, यहाँ पे दो होते हैं.
एक disk storage होता है which uploads to the server, and एक memory storage होता है which actually uploads to you can say database, right? So yeah, memory storage, which uploads to memory storage, and do give me route to access the pictures as well, pictures and schema too. ठीक है, keep things very to the point, less theory and more about code. Not it. So yeah, देखो like it's like everything is available, brother. If you just put in time, right? Everything is available. So they are telling you express डाल लेना, mongoose डाल लेना, multer डाल लेना, and yeah, they are telling you the project structure as well. Coming here, they have made a schema, और यहाँ पे I don't think there's anything special about it. File name, original name, MIME type, path size, created at. Yeah, that's cool. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है. And let's come here. So what they're doing is they're using disk storage, right? I clearly said I don't want to use disk storage. हाँ, मैंने clearly बोला कि I don't want to use disk storage. क्या मैंने disk storage बोला? Is that like memory storage बोला था, I believe. हाँ, पता नहीं है, idiot है. So I'll say don't use disk storage. I clearly mentioned that. Use memory storage. Understood. Here's the revised version of it. Great. So मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ना, it is quite simple. आप किसी भी चीज़ को रॉकेट साइंस मत समझिए. वी आर लिविंग इन 2024. इट्स चैट जीपीटी वर्ल्ड. You can literally find everything on internet. Just put in your time. So basically it's simple. That's maybe हम इसी को follow कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है. We'll follow this exact. मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे होता है. So yeah, I know I have done it in many different applications, but this is too simple. This is very simple. Just put in your time. Great. Let's go. तो चलो फिर अब मैं आपको ना पूरा बना के दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे. ये पूरा मैं जीपीटी लिखूंगा लिटरली. यू कैन, बट लाइक इट्स वेरी सिंपल मैन. इट्स वेरी सिंपल. आप इसको रॉकेट साइंस मत समझो. तो लेट्स गो. आई हैव रिटन दिस कोड वे मेनी टाइम्स इन माई लाइफ एंड आई कैन स्टिल टेल यू इट्स गोना बी वेरी इजी. तो बेसिकली आप मल्टर इंस्टॉल करो सबसे पहले. तो लेट्स डू दैट देन. एंड इट सेज ओए, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गए. राइट. सो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड. Yeah, ठीक है. So just install the multer and there are like tons of things over here. तो आप ऐसा समझो, इन्होंने बोला है कि बफर नाम से आप डेटा को सेव करोगे. ठीक है. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मॉडल्स पे जाऊँगा एंड वहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट मॉडल है उसमें इमेज की वैल्यू मैंने बफर कर दिया है. सो मेक श्योर कि आप भी बफर कर लो, क्योंकि अब जो डेटा है वो एज अ बफर, एज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू सेव होने वाला है. राइट. तो हमारे मेमोरी में स्टोर होगा. फिर उसके बाद हम उसे हमारे कह सकते हो जो भी प्रोडक्ट मॉडल है उसमें कन्वर्ट करेंगे. राइट. ओके, ठीक है. सो या दिस इज कूल. अब नेक्स्ट अप इज बेसिकली वी नीड अ राउट. हाँ, we need actually the configurations for multer first. So let's go here, multer minus config.js. So that's the file convention I follow. And coming here, we just need 3 lines of code. We need this. So basically copy paste and we need these 2 lines. इन 2 lines में क्या हो रहा है, ये पहली लाइन तो आपको समझ आ ही रही होगी, मल्टर को रिक्वायर कर रहे हैं, कुछ खास नहीं. दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, आप मेमोरी स्टोरेज क्रिएट कर रहे हो, आप मेमोरी में अपलोड कर रहे हो डेटा को. राइट. So you can call it a RAM or maybe we call it memory. That's it. Right. Now coming to the part कि आप मल्टर को बता रहे हो कि आप जब अपलोड करना तो आप बाय डिफॉल्ट कहाँ अपलोड करना, आप स्टोरेज पे अपलोड करना. राइट. आप पहले मेमोरी में अपलोड करना. और स्टोरेज क्या है, स्टोरेज इस वक्त मेमोरी है. मेमोरी इज बेसिकली द रैम. राइट. सो अब वहाँ अपलोड करना एंड इंटरेस्टिंग स्टफ. सो दैट्स इट. अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का कोड रहेगा, दैट इज टू एक्चुअली एक्सपोर्ट दिस अपलोड वेरिएबल, बिकॉज यही अपलोड वेरिएबल आपकी फाइल को अपलोड करता है. Now coming here, प्रोडक्ट राउटर पे हमने इसको अपलोड वेरिएबल को बुला लिया. हमने कहा आ जाओ यार भाई, प्लीज आ जाओ यार. ./config/ upload. Was it upload? No, it was multer/config, I believe. Interesting. Do we have any kind of that? I think something went wrong now.
slash multiple config, yes, that should go there, yes it's going, ठीक है, everything is working perfect. Now we have the upload variable. So upload variable कुछ नहीं करना है, इन्होंने ही बताया भाई, आपको अपलोड वेरिएबल वहीं पे राउट पे पुट कर देना है. सो हमारा राउट यही है. इसके बाद मैं लिख दूंगा अपलोड डॉट सिंगल और हमारी इमेज आ रही है इमेज नाम से. एंड डू डेफिनेटली डू गिव अ चेक के आपके इनपुट का नाम इमेज होना चाहिए. अगर इमेज नहीं है तो कुछ और है तो आप यहाँ पे कुछ और लिखिए जो भी आपके इनपुट का नाम है, राइट. इंटरेस्टिंग. अब ये खुद ही कहते हैं कि अगर आपके अपलोड आप प्रोडक्ट भेजोगे तो अपलोड होगे इमेज का डेटा आपको कहाँ मिल जाएगा. आपको डेटा मिल जाएगा सर रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर. लेकिन एक शर्त है, आपका फॉर्म जो है वो मल्टी पार्ट होना चाहिए. क्या आपने अपने फॉर्म को मल्टी पार्ट बनाया है? नहीं बनाया है तो आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डैश डेटा पुट करना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग. ठीक है जी, लेट्स कम बैक हियर. सो इफ वी से क्या हमारा सर्वर फेल हो गया? वाई? क्योंकि हमने सर्वर को चलाया ही नहीं है साहब. गरीब आदमी का सर्वर है इसलिए फेल हुआ है. All right, let's come back here. So now we'll choose file. Let me choose any picture. So we have some t-shirts there. Basic t-shirt, black t-shirt. That's it. 1200 and discount is 0. We're not giving any kind of discount. FE. कुछ भी लिख लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है. We are just uploading the file. So if we upload, you see this. It's gonna be huge, my friend. This is huge. This is basically अपने पूरा डेटा आया रिक्वेस्ट फाइल में, खासकर एक बफर आया है. बफर इज ह्यूज. This contains your file data. It contains the value, right? So this is what it is. You can clearly check it out, right? And the size is mentioned, everything's there. तो ये memory में इस वक्त uploaded है and you can check it out. You can check the data, right? So एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे request.file के अंदर हमें जो जिससे सिर्फ मतलब है वो है बफर. That's it. हमें सिर्फ बफर से मतलब है. And let's come back here. अब हमें क्या करना है, हमारी फाइल अपलोड तो हुई है मेमोरी में बट वो सेव नहीं हुई है डेटाबेस में. तो वी वांट टू सेव इट, राइट. For that, I want that model. I want product model. So I want product. Oi, come back here. Const product model. Let's come back here. There we go. There we go. Models slash product. Product. Okay, product नाम है उसका. Product model नाम है. Interesting. So let's come back here. I think we can say now product model dot create. हम एक product create कर रहे हैं. Interesting. Let's come back here and put async. Put await there. Interesting. Let product product. तो एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं एंड मेकिंग श्योर दैट इमेज का जो डेटा है वो बफर होना चाहिए. तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर. यप, दैट्स इट. डन. वी आर डन विद दिस. ठीक है, तो हमने इमेज का डेटा जो है वो बफर पुट किया है. इंटरेस्टिंग. बाकी चीज़ें बिलीव मैं वहीं से निकाल सकता हूँ. सो या लेट्स गो देयर. कम ऑन वेयर आर यू? प्रोडक्ट मॉडल. या ठीक है. सो we'll get all of this. Interesting. Let's come back here. And I clearly know कि मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए. So basically I'll select all of those. So let me select these first. And let's come back here. Done. तो हमारे पास इमेज नेम प्राइस है. ठीक है. डिस्काउंट यस. अगर हम कोई डिस्काउंट भेज रहे हैं तो या ठीक है, नहीं तो ठीक है. डन. एंड कम बैक देयर. अब मुझे ये जो आप देखने को मिल रहा है ना, तो आई विल इनक्लोज ऑल ऑफ दिस इन आ ब्रैकेट, क्योंकि ये सब कुछ डेटा मेरे कह सकते हो वेरिएबल्स हैं, राइट. सो आई विल एक्चुअली से कि ये डेटा आ रहा है वाया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी. इंटरेस्टिंग. तो अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ अब एक लाइन में है विद द हेल्प ऑफ प्रिटियर, राइट. सो आपको समझना है इमेज नेम प्राइस डिस्काउंट बीजी कलर पैनल कलर टेक्स्ट कलर एवरीथिंग्स कमिंग अप फ्रॉम द फ्रंट एंड. इमेज ऑब्वियसली हम नहीं लेंगे क्योंकि इमेज तो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और हमें बफर सेव करना है, ना कि इमेज नेम. सो या एवरीथिंग इज गुड हियर. नेम प्राइस डिस्काउंट बीजी कलर पैनल कलर टेक्स्ट कलर. अब एक चीज़ देखनी है कि हमें यहाँ पे हमने नेम क्या दिया है. दैट्स इंपॉर्टेंट. हाँ, सो हमने यहाँ पे नेम दिया है, प्राइस दिया है, डिस्काउंट है. लेट्स कम बैक हियर. नेम प्राइस डिस्काउंट सही है. बीजी कलर पैनल कलर टेक्स्ट कलर. लेट्स कम बैक हियर. So let's come here. BG color, panel color, text color. Okay, let's come back here. Yes, everything is good. ठीक है. Let's create a product then. So we are going with name, we are going with price, we are going with discount, and we are saying BG color as well. Interesting. ठीक है there. Panel color, there we go. And we are going with text color as well. बहुत बढ़िया. ठीक है. So we are done with creating the product, I believe. And we can send it back.
Interesting stuff. Let's go. Let's go to Brave and let's try to upload a picture. And we are going with this picture. The product name is nothing but a basic t-shirt. And t-shirt की spelling काफ़ी सही है. तो yeah, that's cool. ठीक है. And product price is 1200 रुपए, which is getting a discount of 100 rupee. Let's say background color is FE, and this is 333. This is 888. Let's say, and we can create a new product. That's about it. So we are sending back the product. तो अगर आप देखोगे नेम टी शर्ट प्राइस 1200 डिस्काउंट बीजी कलर पैनल कलर टेक्स्ट कलर आईडी एवरीथिंग इज ग्रेट हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउ इट्स टाइम वी शुड हमने बाय द वे यहाँ पे कोई चेकिंग वगैरह नहीं करी है कि इफ समथिंग वेंट रॉन्ग तो हमने ट्राई कैच नहीं पुट किया तो लेट्स डू दैट एज वेल सो लेट्स पुट एवरीथिंग इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक लेट्स मेक अ कैच ब्लॉक एज वेल सो कैच एरर कंसोल लॉग नहीं करेंगे ऑब्वियसली यार इतना घटिया कैच नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे कहेंगे रिस्पॉन्स सेंड यहाँ पे मैं कोई कस्टम आप कह सकते हो एरर हैंडलर्स नहीं क्रिएट कर रहा हूँ आई एम जस्ट कीपिंग थिंग्स सिंपल मैं बेसिक एरर मैसेज भेज दे रहा हूँ दैट्स इट बट एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए आपको एक कस्टम एरर हैंडलर बनाना चाहिए राइट नाउ आई एम नॉट सेंडिंग बैक द प्रोडक्ट आई एम एक्चुअली सेंडिंग बैक क्रिएटेड प्रोडक्ट करके फ्लैश भेज रहा हूँ सो या विल बी watching that. So let's come back here, response end, and I'll be saying कि product है जो हमारा that's good, and मैं यहाँ पे redirect कर रहा हूँ to /owners/admin पे वहीं पे वापस ले जा रहा हूँ लेकिन उससे पहले एक फ्लैश मैसेज बना रहा हूँ request.flash आई थिंक रिक्वेस्ट और फ्लैश ही होता था जहाँ तक मेरे को लगता है या और क्या बना रहा हूँ सक्सेस नाम से and product created successfully. That's it. Thank you. And we are going back to owners admin, so we need that route. So let's come back here and let's go to owners router and we are going to this route. So let's bring back request flash and bring back the success value. Yep, ठीक है. इसकी जो भी value होगी we need to save it in a variable. Select success जो भी value है and we'll be sending back to success. That's it. So let's come back to this page which is create product features and मैं काम करने वाला हूँ actually ये जो मैंने ये वाला पार्ट लिखा है ना इसी को reuse करूँगा तो I'll come here and on the top I'll paste this इसका नाम मैं success रखूँगा success.length greater than 0 interesting जो भी है उसे print कर दो not in the red box but in the blue box and this is fine. Let's go. Let's create a product then. So basically there t-shirt of 1200 of discount 100 maybe hashtag FE hashtag 333 hashtag 888. Let's create a new product. There we go. Product created successfully. Damn. Interesting. Let's check it out on MongoDB maybe. MongoDB Compass. Let's open this. Connect. Let's go with sketch products. Yes, my friend. Yes, we are right. हमारे दोनों प्रोडक्ट्स बन चुके हैं अब पता है अभी नेक्स्ट कैच क्या है नेक्स्ट कैच है टू गो टू /shop and be able to see the products. So let's go and do that. So basically I'll go to VS Code and I obviously don't need these pages. So yep. Controllers, routes, index. Do we have the shop page? Yes, we do have it. Now /shop जो है /shop एक अच्छा route actually but मैं यहाँ पे सारे products show करना चाहता हूँ. So I need the product model now. So let's go with that product model. Thank you product model. Thank you very much. Let's check it out. हाँ बिल्कुल खुल रहा है ठीक है product model and let's put a sync. Let's put a wait there. Product model dot find. We're finding all the products. क्यों क्योंकि एक ही seller है so yeah that's cool. We're finding all the products. We're not putting any aggregate pipeline here because I don't think we need it. हम basically best product find करना चाहते हैं कोई specific finding case नहीं है such कि हमें aggregation pipeline put करना पड़े but I think keeping things simple would be good. So product, let's do that. Interesting. हमने सारे products find कर लिए. Interesting. And let's showcase all the products then. ठीक है तो product नाम से हमने सारे products भेज दिए
इंटरेस्टिंग, लेट्स कम बैक हियर। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरा व्यूज़ में जो शॉप, आई थिंक शॉप ईजेस है, आई थिंक एक्चुअली है, यहाँ पे ना मेरे प्रोडक्ट्स दिखने वाले हैं। तो आई बिलीव, यस यस, आई एम करेक्ट एंड आई एम बिलीविंग करेक्ट, ठीक है। बेसिकली जितने मैं यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट करूँगा उतने यहाँ पे मुझे लगता है डिज़ाइन में दिखेंगे। एक्चुअली ये तो सही है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे एक ही डेफ चाहिए अभी के लिए। थैंक यू। सो या, तो वील हैव अ सिंगल वन ऑफ देम। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पुट करूँगा जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स आए हैं। प्रोडक्ट्स नाम है, प्रोडक्ट नाम है, प्रोडक्ट्स नाम है, प्रोडक्ट नाम है। लेट्स सी स्लैश पे स्लैश शॉप प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स कम बैक हियर। सो बेसिकली जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं यहाँ पे, मैं उन पे कह रहा हूँ फॉर ईच, हर एक के लिए, हर एक के लिए यू विल गेट अ प्रोडक्ट। हाँ, सो बेसिकली प्रोडक्ट, इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। सो या, दैट्स गोइंग गुड। हर प्रोडक्ट के लिए आई वांट टू शो केस दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टॉप है, नेक्स्ट थिंग इज, तो प्रोडक्ट्स हमारे सारे आ रहे हैं, फॉर ईच कर रहे हैं हम लोग, हर बार एक एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है और उसके लिए हम ये बॉक्स शो कर रहे हैं। तो वी आर शोइंग टू बॉक्सेस बिकॉज देयर आर टू प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ कमिंग बैक हियर, नाउ आई वांट टू शो द प्रोडक्ट। सो बेसिकली आई कैन से, let's show the name, show the product name, then product dot name. That's it. There we go. T-shirt, perfect. Let's get the price then. So we'll get product dot price. Interesting. Real price हमें मिल रही है 1200 which is correct. ठीक है. And coming to this part, अब मेरे को जो समझना है that is मुझे यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए, राइट? सो लेट्स मेक एन इमेज। सो आई विल बी सेइंग यहाँ पे बेसिकली क्लास width full, height full, object cover, that's it, object cover, yeah, ठीक है। I want to put the image then, so I'll say product dot image, and I know that's a buffer slash image. Let's see how it goes. No, it's unable to show the image. Can I remove this image? Will that be able to show that image? Nope. Dot to string base 64, can that show the image? Actually, base 64, can that show the image? Nope. ठीक है, so let's do this then. I'll be saying here's the route, it gets all the data and it also gets the image data as buffer. Make sure we want the image to show in EJS. How to do that? There we go. So let's see what this guy speaks about it. तो बेसिकली इट्स सेइंग कि आप एक अलग से राउट क्रिएट कर लो स्लैश प्रोडक्ट्स आईडी स्लैश इमेज, एंड दैट शुड गेट मी द इमेज। अगर मैं इसको कहूँ, इफ आई डोंट वांट टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा राउट, इफ आई डोंट वांट टू क्रिएट an extra route for that, for image loading, it's saying कि आप सेम राउट के अंदर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दे डिड। सो दे डिड फाउंड ऑल द प्रोडक्ट्स पे मैप किया, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। एंड हर बार एक एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कौन सा इमेज बेस 64, अपने इमेज का डेटा को बेस 64 में कन्वर्ट किया, ओके, ठीक है। सो मैं इनको बोलता हूँ लेट्स हैंडल दैट in EJS. Let's see what they give us. Yes, simple render किया, अब EJS में हैंडल करेंगे। तो what they're doing is basically product image content type, and if I say if I don't
have content type. Content type. Let's see what it gives us. If you don't have content type stored and want to handle image without it, you can still display the image by assuming a default content type such as image, JPEG या जो भी है. Okay, let's see what they did. So basically, they're saying it's image JPEG by default, and they are saying key base 64 and basic stuff there. Interesting. Okay, let's try this out then. So I'll be saying मेरा जो image है, that's basically this. Let's come back here, shop EJS, and I'll be putting everything inside there. Yep, take him. So let's try this. Image product image data to string base 64. ठीक है, product image data नहीं, just product image being buffer है, to string base 64. Yep, let's try this. Let's go brief. Hey, haha, that's GBD for you, my friend. So yeah, it did work. Great, thank you GBD. Now next up is basically I want to show the color, perfect color here, right? So yes, let's come back here, and where's the red color? I can't see it. It's coming from here. ठीक है, so I don't want red color from here, obviously. So yeah, they don't have any color. And BG white रखा हुआ है मैंने. क्या मैं BG black करके try करूँ? क्या ये वही color है? ना. This is this one, I believe. BG red 500. I think ये यही है, panel यही है. Yes, यही panel है. ठीक है, तो अब मुझे एक color यहाँ पे put करना है. तो can I do that? Let's try this then. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं बैक टेक्स्ट पुट कर रहा हूँ सबसे पहले, तो सो दैट कि मैं यहाँ पे रैंडम स्टफ लिख सकूँ. एंड लेट मी ट्राई इफ दैट वर्क्स. सो आई एम गोइंग विथ सम कलर लाइक प्रोडक्ट. बैक टेक पे मैं पुट कर सकता हूँ, राइट? क्या बैक टेक पे पुट नहीं कर सकता? आई कैन डू इट, आई बिलीव. लेट्स गो. एक सेकेंड, वी डोंट नीड बैक टेक. हम तो ईजीएस में है ना. we can write stuff here straight up. Let's go. इस तरीके से. ठीक है. प्रोडक्ट, वो रिएक्ट लिखने लग गया था मैं एकदम से. प्रोडक्ट डॉट पैनल कलर. ठीक है, तो यस इट्स वर्किंग परफेक्ट. बहुत बढ़िया है भाई. एंड लेट्स कम बैक हियर एंड टेक्स्ट कलर सेट कर देते हैं फटाफट. तो we'll go with text minus, and let's come back here again, and there's gonna be product dot text color. Let's set that. Yes, that's working perfect. Interesting. Everything is working perfect, भाइयों. It's working great. अब मुझे पता क्या करना है. मुझे जल्दी से फटाफट images लेकर आनी है. Those are the images जो हम put करेंगे यहाँ पे. And we want to create real products, and we want to make sure कि हम उनके real दाम, real सब कुछ put करें, right? That's what we are going to do. And उसके लिए अब मैं थोड़ा सा preparation करूँगा, and then I'll be continuing the video. Let's do that. Alright, preparation done हो गई सब. तो बेसिकली मैंने सारे जो भी हैं, सारे तो नहीं यार, मैंने कुछ निकाल लिए हैं. एंड यहाँ पे मेरे पास इमेजेस तो आ गई हैं, पता है. मैंने यहाँ पे ना वेयर दैट पब्लिक इमेजेस में इमेजेस तो सारी निकाल ली हैं. बट यार ना हिम्मत नहीं हो रही थी इतने सारे कलर्स निकालने की. तो मैंने 1 2 3 4 इमेजेस के कलर निकाले. एंड इफ़ एवरीथिंग गोज राइट, मैं बाकी के कलर्स भी निकाल के दे दूंगा. बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं वो दे पाऊंगा. मैं इमेज दे दूंगा तो यू कैन गेट कलर्स फ्रॉम कलर पिकर करके प्लगइन्स आते हैं, तो यू कैन गेट द कलर्स फ्रॉम देयर. क्योंकि बहुत इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस. बट लेट्स गो. सो आई बी कमिंग हियर ऑन ब्रीफ ब्राउजर, and let's go to /owners /admin. There we go. Yep, let's create the product then. So desktop sketch, and we have this let's start public images. There we go. We're going with the first bag, which is I believe this clinch bag something. What was that? Design bhul gaya main. Where's the design? So designs and ding. Yep, that was the clinch bag, this kind of bag. Okay, so let's come back here. I believe this was the bag. Take him. This was clinch bag. Take him. And the price was, I think, kya price thi? 1200. Yep, take him. Discount, we're not giving any kind of discount. The background color, now the real deal comes here. So we want the background color for this. So BG color is this color. Let's come here. Let's put that there. Great. And I think we need to put the hashtag as well. Yep, we do.
ठीक है, and we need the panel color, so that's gonna be this color. ठीक है, we can do that, and the text color. So for some reason मैंने VS Code ही बंद कर दिया. Interesting stuff. So let's get the text color. So let's get that. Come back to Brave. Hashtag लगाओ, color put करो. It is done. Let's create a product. Done. Product created. ठीक है. Let me create the another product, and that's gonna be which one? That's gonna be the blue bag. ठीक है. So let's come here. Done. And the name is backpack. The backpack. ठीक है. What is the price? 1100. ठीक है. We don't have any kind of discount here. Background color is gonna be background color is this color. ठीक है. Let's put that there. Interesting panel color. What is panel color? Panel color is this color. ठीक है. What is text color? This color. ठीक है. There we go. Done. Create a new product created. Interesting. ठीक है. What is the next one? What is the next one? That is this one. So basically multi-purpose. Let's come back. So we are creating multi-purpose product price. Product price क्या 100 रुपए. ठीक है. We're not coming any kind of discount there as well. Interesting. Let me come here. DG color. DG color is this color. We'll put hashtag there as well. So yeah, मैं hashtag मुझे लग रहा है मुझे hashtag को automatic कर देना चाहिए था यहाँ पे. गलती हो गई. But ठीक है अभी के लिए. Created. ठीक है. Now the final part, which is this pink one. So let's come back there. It's called Pink Attack. So let's get that Pink Attack. ठीक है. What is the price? 1400. ठीक है. So that's on 1400. There is some discount. It's like 35% of discount. We can go with that. Let's go with that. ठीक है. हम बनाएंगे इसको. Background color. That's gonna be. Where's that? Background color is this. Let's do that. Panel color is this color. Let's do that as well. And the text color is this color. ठीक है. Done. So we are done with these, right? Now coming to the shop page, I think it should show me the bugs. Yes, it's showing up, but there's a big problem. We need to fix that. First big problem is this background color. Obviously we don't need this, तो हमें जो color रखना है वो हम खुद देंगे, and that's gonna be the easiest thing for us, right? So that's gonna be product dot, and we will say BG color. That's it. So that will give it the color. Okay, interesting. Now coming to the image part, and two more things. Basically, I want to delete these two t-shirts because obviously those are the fake t-shirts. I don't need them. Let's go to sketch. Let's go to product. I don't want this. Where's that? I don't want this t-shirt. So let's delete that. Delete. Thank you. T-shirt and delete and thank you. So let's reload. We'll have just 4 designs there. Interesting. Let's come to VS Code again. वही ठीक है. तो नेक्स्ट अप अभी हमें पता क्या चाहिए. अभी हमें चाहिए आई डोंट वांट MongoDB. कम ऑन, आप बंद हो जाओ. थैंक यू. अभी मुझे चाहिए ये इमेजेस प्रॉपर्ली आए. सो वो इमेजेस प्रॉपर्ली क्यों नहीं आ रही? लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्योंकि हम फुल विड्थ फुल हाइट ले रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट कवर भी कर रहे हैं. दैट इज वाई. ठीक है. सो अगर मैं कहूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट कवर करना है बट हाफ विड्थ एंड हाफ हाइट पे करना है, विल दैट वर्क? इट्स नॉट, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट कवर हटा दिया है, पर पता नहीं क्यों हटाया है. बट it's getting cropped. We don't want that. Object cover, just remove it. Full width, full half, height half. या फिर एक काम करते हैं ना, width half, height half, या height half कर लेते हैं. I don't know, maybe height half. ठीक है. तो अगर हम height half करते हैं, how it goes? Height half तो नहीं करेंगे. ठीक है. This is what it's looking like. Okay. Now मुझे थोड़ा सा कस्टम कोड लिखना पड़ जाएगा, बट ओके ठीक है. कस्टम कोड कैसे लिखेंगे यार, बट ठीक है अभी के लिए. सो वी गोइंग विथ हाइट 1/2, बट वी कांट डू दैट. सो अभी के लिए मैं थोड़ा सा कस्टम कोड लिख रहा हूँ, बट 3 rems. हाउ डज इट गो? 3 rems इज नथिंग. 13 rems. No, 10 rems maybe. 10 rems. Can we do that? 10 rems. Should we go with 10 rems? We can actually go with 10 rems, but मुझे थोड़ा सा कस्टम लिखना पड़ेगा. I need to say कि इसका जो भी इंडेक्स है, क्योंकि वो एक इमेज थोड़ी सी ज़्यादा साइज में बड़ी है. क्या मैं एक काम कर सकता हूँ? एक्चुअली मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है. मैं 12 रेम से यहाँ रखूँगा. मुझे बाकी के डिज़ाइन सही लग रहे हैं एंड आई वांट कि ये फ्लेक्स हो. तो आई मेक श्योर कि ये फ्लेक्स हो, आइटम सेंटर हो, जस्टिफाई भी सेंटर हो. दैट विल ब्रिंग आइटम्स टू द सेंटर. यस, एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट देयर. अब मुझे जो करना है वो इस बैग को फिक्स करना है. सो बेसिकली मैं इसका डिज़ाइन चेंज करने वाला हूँ. लेट्स डू दैट. एक्चुअली डिज़ाइन नहीं बदलने वाला हूँ, इसका इमेज जो है उसका साइज़ बदलने वाला हूँ. सो बेसिकली मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा इसके साइज़ को. दैट्स इट. लेट्स ब्रिंग इट देयर.
Thank you. Thank you. Thank you. I believe if I go to Brave now, oh, nothing happened. Now, why is that? Uh, why nothing happened? It should be changed. Oh, actually, it's like uploaded, man. मैं change कितनी भी बार भी कर लूँ तो upload हो चुका है ना image. Okay, okay. Let's come back here. Oh fuck. This is gonna fuck up, man. Seriously. क्या मैं कोई और back create कर सकता हूँ? Actually, मुझे करना भी चाहिए. Let me create another back then. मैं कोई और back create कर लेता हूँ. ठीक है. So let me create, let's say this supreme या daily, the daily. Let's create the daily. So yep, let's group it. Now we need the colors. So this is the text color, I believe. Yep, taken. Panel color, and this is the BG color. Thank you, thank you. So let's bring it in VS Code. I'm replacing it with brown की जगह. Yes, let's come to index.js then. Brave, let's create owners admin. There we go. There we go. This one actually. The daily. Okay, the product prices. What was the product price? What was the product? 100 rupees. Take it. We're not giving any kind of discount there. Let's go to background color. That's gonna be this. Obviously, there should be hashtag panel color. This one. Take a text color. This one as well. Thank you. Create a product. Thank you. So now we are having all the products there. Interesting. So हमारे सारे products दिख रहे हैं shop पे, and shop आपको सिर्फ तभी दिखेगा जब आप logged in हो. So interesting, काफ़ी अच्छा है ये. और अब जो हमें करना है, that is when I click this plus button, should be added to my cart, and I should be able to access the cart, right? Okay, now I want the views cart visible. So yeah, I'll be doing that. Let's go.